रहीम। हमारी गुफ्तगू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, ये मौज़ूअ गुफ्तगू है और उनकी खिलकत से पहले अम्बिया के ज़माने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किस तरह कैसे तज़किरा हुआ है, इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है। हमने बयान किया कि इस सरज़मीन करबला पर पहुँचने के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर पहुँचने के बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से गिरे और आपका सर फट गया। बारगाह खुदावंदी में इस्तिग़फ़ार करने के बाद सवाल किया, अय्यो शैइन हदस मिन्नी, पालने वाले मुझसे क्या ख़ता हुई है। जिब्राईल अमीन आए और कहा, मा हदस मिन का ज़म्बुन, आपसे कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ है। और जब आपको बतलाया गया कि वो सरज़मीन है जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद किया जाएगा, तो आपने पूछा हुसैन कौन हैं। फिर जब ये बतलाया गया कि वो सिब्त रसूल खुदा जनाब मौलाए कायनात के फ़र्जंद जनाब बतूल सलावातुल्लाहि अलैहा के लाल हैं, तो आपने फिर दूसरा सवाल किया कि उनका कातिल कौन होगा। और जब आपको ये बतलाया गया कि मलऊन तरीन इंसान आपका कातिल होगा, यजीद पलीद के हुक्म से इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद किया जाएगा, तो आपने यजीद पलीद के ऊपर लानत शुरू कर दी। जिब्राईल अमीन ने यहाँ पर एक बात जनाब इब्राहीम खलील खुदा से ये बयान फरमाई जो बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है। इस बात को बयान करने से पहले एक छोटी सी तमहीद बयान बांधना चाहूँगा। हम आप जानते हैं कि इंसान बाख्तियार है, जिन्नात बाख्तियार हैं और हैवानात को कुछ हद तक शऊर दिया गया है, लेकिन बकिया बेजान चीज़ें उनके अंदर शऊर नहीं पाया जाता। लेकिन इसके बावजूद कायनात की हर चीज़ तस्बीह परवरदिगार करती है अपने एतबार से। फ़रिश्ते अम्र इलाही के पाबंद हैं, लौह कलम अम्र इलाही के पाबंद हैं, सारी कायनात अम्र इलाही की पाबंद है, मगर इंसान को बाख्तियार बनाया गया है। वो अपने इख्तियार से शकी या सईद बन सकता है। आमाल खैर करेगा जन्नत वाला हो जाएगा, शर अंजाम देगा जहन्नमी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस इंसान और जिन्नात के अलावा बकिया कायनात की हर चीज़, फ़रिश्ते, करूबियान, अफलाक, सब के सब अम्र इलाही के ताबे हैं। सूरज, चाँद, सितारे, ये सब के सब अम्र इलाही के तहत चल रहे हैं। इस तमहीद के बाद ये कहना चाहूँगा कि जनाब जिब्राईल अमीन हज़रत इब्राहीम से कहते हैं, जब आपको चोट लगी और आपने इमाम हुसैन इस्लाम के बारे में मालूम किया और यजीद पलीद के बारे में गुफ्तगू कर ली, तब आपने लानत की। और लानत जब कर चुके तो जिब्राईल अमीन ने कहा, वल कलमो जरा अलल्लौह बिलअनही मिन गैर इज़्न रब्बिही। ये इबारत बहुत अहमियत की हामिल है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा लौह महफूज पर लिखा जा रहा था और आपके कातिल का नाम आ रहा था, उस वक्त रवायत कहती है जिब्राईल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, वल कलमो जरा अलल्लौह, कलम तकदीर लौह महफूज के ऊपर चल गई, बेलाअनही, यजीद पलीद की लानत के लिए। यानी यजीद के नाम के पहलू में कलम ने लईन और मलऊन लिख दिया, बग़ैर इज़्न रब्बिही, इससे पहले कि अम्र इलाही, इज़्न इलाही, हुक्म इलाही होता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लौह कलम अम्र इलाही के बग़ैर कोई काम करें, इरादा इलाही के बग़ैर कोई काम करें, मशीयत इलाही के बग़ैर कोई काम करें? आवाज़ कुदरत आई, इन्नके इस्तहक़क़्ते बिहाज़ल लान अस्सनाअ, ऐ कलम तू मेरी इजाज़त के बग़ैर, मेरे इज़्न के बग़ैर यजीद पलीद के बाजू में उसके लफ्ज़ के आगे पीछे मलऊन या लईन लिख रही है, इससे तू मेरी मदहो सना की मुस्तहिक़ हो गई है। यानी मतलब ये हुआ कि कलम जो लानत यजीद के लिए, यजीद को मलऊन और लईन लिखने के लिए चला था, वो मशीयत इलाही के तहत था। अगरचे सरही तौर पर कलम को हुक्म नहीं दिया गया था मलऊन यजीद लिखने का या यजीद लानती लिखने का। तवज्जो के काबिल बात है कि कलम बग़ैर इज़्न इलाही के चल जाता है, मगर चूँकि कलम को पता है कि इशारे इलाही
मशीयत इलाही, इरादे इलाही ये है कि यजीद के साथ मलऊन लिखा जाए, उसे लानती समझा जाए। तो इसलिए भी हमें इस रवायत की रोशनी में ये समझना होगा कि यजीद किस कदर पस्त है, किस कदर खबीस है, किस कदर मलऊन है कि लौह के ऊपर कलम बग़ैर इज़्न इलाही के उसके ऊपर लानत का हुक्म जारी कर देती है और मलऊन लिख देती है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लानत करने के बाद मुसलसल लानत किए जा रहे हैं यजीद मलऊन के ऊपर और इसी सरज़मीन करबला के ऊपर कि इतने में आपने मुलाहज़ा किया, देखा कि आपका घोड़ा आपकी लानत और बद्दुआ के ऊपर आमीन कह रहा है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को ख़िताब करके कहा, अय्यु शैइन अरफ्ता हत्ता तो अम्मिनो अला दुआई। ऐ घोड़े, ऐ बेज़बान, तुझे क्या पता चल गया, तू क्या समझा, किस तरीके से तू मेरी लानत के ऊपर जो मैं यजीद के ऊपर कर रहा हूँ तू आमीन कह रहा है। यानी घोड़ा आमीन कह रहा था। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल कर लिया, तू बेज़बान है, तुझे क्या पता कि क्या हादसा रूनुमा हुआ है, तू क्यों मेरी बद्दुआ के ऊपर, मेरी लानत के ऊपर जो मैं यजीद के ऊपर कर रहा हूँ तू आमीन कह रहा है। तो घोड़ा फसीह ज़बान में, अरबी ज़बान में जनाब इब्राहीम से ख़िताब करके कहता है, ऐ मेरे आका व मौला, अना अफ्तखिरो बेरकूबी अलैया, मेरा इफ्तिखार ये है, मैं नाज करता रहा हूँ, अब तक मैं नाज करता रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर सवार होते हैं, मुझे अपनी सवारी आपने करार दिया है। मैं और जानवरों में मुमताज़ जानवर हूँ कि मैं इस लायक बना कि आप मुझे सवारी के तौर पर इंतखाब करें। लेकिन जब अभी मुझे ये पता चला कि और अभी जब आप गिर गए मेरे ऊपर से और आप ज़ख्मी हो गए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, और ये शर्मिंदगी का बाइस, इस खिजालत का बाइस यजीद मलऊन है। लिहाजा जब आपने उसके ऊपर लानत शुरू की तो मैं आमीन कह रहा हूँ। देखिए, जानवर है घोड़ा, मगर ये जानता है, खुदा ने उसे नुत्क़ अता किया कि यजीद पलीद के ऊपर जब हुज्जत खुदा नबी इब्राहीम लानत कर रहे हैं तो वो आमीन कह रहा है। ऐ जानवरों से बदतर लोगों, तुम यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हो, हालांकि यजीद लायक लानत है। जानवर से भी बदतर होने का सबूत न दो, बल्कि जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम ने बक़िया अम्बिया ने यजीद पलीद के ऊपर लानत की है, तुम भी लानत करो। अल्हम्दुलिल्लाह।